टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में दो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को सेव कराया था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई वो जो दो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन थी उसको जो हमने सेव कराया उसमें प्रॉब्लम क्या है। उसको उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हर एम्प्लॉय के लिए मुझे बार बार कोड लिखना पड़ रहा था। अब वो कोड मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं, तो उसको रिमूव करने के लिए हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये आपका एक प्रोग्राम है। अब इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर है क्या और कैसे काम करेगा। लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, अब आपका क्या है, आपने क्या किया, वही सेम एम्प्लॉय बनाया, उसका एक आईडी है, उसका नाम है, उसका सैलरी है। ठीक है, तो आपने ये एम्प्लॉय एक स्ट्रक्चर बनाया। इसके तीन मेंबर्स हैं, 1 2 3, तीन मेंबर्स हैं, हो गया। अब मेन के अंदर आए। अब आपने देखो क्या किया, आपने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ये तो आपका आपने ये आपका डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर है। ये वेरिएबल क्रिएट, अब आप यहाँ पे वेरिएबल नहीं बल्कि एरे ऑफ वेरिएबल बना रहे हो। अगर सिर्फ इंप लिखता तो एक वेरिएबल बनता, लेकिन यहाँ पे इंप 5 लिखा है मैंने। इंप ब्रैकेट 5 मतलब एरे ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसका डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिए। अगर यहां पे सिर्फ इंप होता तो क्या होता, एक इंप नाम का ब्लॉक बन जाता, इंप, और उसमें तीन पार्ट होते। एक होता आपका आईडी, ई आईडी, और एक होता आपका नेम कैरेक्टर एरे, और एक होता फ्लोट सैलरी। तो ये आपका होता, और ये नेम कैरेक्टर एरे एरे होता, इस तरीके से आपका हो जाता है। लेकिन अभी आपका क्या है, ये एरे है, यहाँ पे एरे है। तो एक्चुअल में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा सा कुछ इस तरीके सा स्पेस बनेगा, फाइन, एक इस तरीके का स्पेस बनेगा, और अब ये एरे बनेगा। अब पूरी तरीके से जैसे एक एरे होता है, अब ये एक एरे बनेगा। तो दैट इज, दिस इज जीरोथ इंडेक्स, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, जीरो से लेके, दैट इज 5 है तो जीरो से लेके 4 तक। पहला पार्ट सबका क्या होगा, आईडी। दूसरा पार्ट सबका क्या होगा, नेम। और तीसरा पार्ट सबका क्या होगा, तीसरा पार्ट सबका होगा आपका सैलरी। तो दैट इज, दिस इज आईडी ऑफ, ई आईडी ऑफ एवरीवन, दिस इज नेम ऑफ एवरी एरे, एंड दिस इज सैलरी ऑफ एवरी एरे। मतलब क्या हुआ, दिस इज व्हाट, दिस इज इंप 0, दिस इज इंप, एक वेरिएबल ये इंप 1 है, ये तीसरा वेरिएबल इंप 2 है, ये चौथा वेरिएबल इंप 3 है, और ये पांचवा वेरिएबल इंप 4 है। और ये सभी क्या है, ये जो इंप 1 का ये मिडिल वाला पार्ट है वो सब एरे है, और सबका साइज कितना है, 10। तो सबका साइज कितना है, 10। यहाँ मैं 10 बना नहीं सकता, तो ये सबका साइज 10 है। तो कुछ इस तरीके का मेमोरी स्ट्रक्चर बन गया, फाइन। अच्छा, कुछ इस तरीके का मेमोरी स्ट्रक्चर बन गया, तो अब आपको समझ में आ गया। और आप जानते हैं कि जब एरे में वैल्यू एंटर करानी है आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो आपने एक लूप चलाया 0 से लेकर 5 से कम तक, मतलब 0 से लेकर 4 तक ये लूप चलेगा। 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, तो ये लूप चलेगा। तो अब मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। पूछेगा एंटर एम्प्लॉय आईडी, सबसे पहले बोल रहा है एंटर एम्प्लॉय आईडी, मैंने डाला एम्प्लॉय आईडी 1, तो 1 डल गया। फिर बोला है वो 1 कहां जा रहा है, इंप 0 की एम्प्लॉय आईडी में जा रहा है। एंटर एम्प्लॉय आईडी वो कहां जा रहा है, इंप इंप आई की वैल्यू 0, इंप 0 की एम्प्लॉय आईडी में जा रहा है। तो इंप 0 की ई आईडी में क्या हमने डाल दिया, 01, तो स्कैन कर दिया। फिर पूछ रहा है एंटर नेम, तो मैंने नेम डाल दिया एबीसी, तो वो एबीसी कहां जाएगा, आई की वैल्यू 0 ही है, तो आई की अभी करंट वैल्यू 0 है। तो इंप 0 के नेम में वो जा रहा है, यहाँ पे परसेंटेज एस लगाया आपने, तो वहां पे एबीसी जा रहा है, तो नेम है एम्प्लॉय का एबीसी, तो एबीसी चला गया। अब बोला एंटर सैलरी, मैंने 5, अब एंटर सैलरी कहां जाएगी, इंप 0, आई की वैल्यू 0, इंप 0 की सैलरी में मैंने मान लो सैलरी है 256, तो ये 256 यहाँ पे सैलरी चलेगी। अब क्या होगा, फिर से अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर से आपसे बोलेगा एम्प्लॉय आईडी डालो। अब मैंने एम्प्लॉय आईडी जैसे ही डाली, तो वो एम्प्लॉय आईडी कहां जाएगी, इंप के 1 में, इंप 1 के ई आईडी में, इंप 1 की ई आईडी में, मान लो एम्प्लॉय आईडी 2 है। फिर पूछेगा नाम क्या है, मैंने डाल दिया XYZ, और सैलरी कितनी मैंने डाल दिया 351। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर वो इंप 2 के लिए पूछेगा, मैंने डाला 3, मान लो इसका नाम PQR है, तो PQR डाल दिया। इसकी सैलरी 392 है, तो 392 हो गया। फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, वो इंप 3 के लिए पूछेगा, मैंने डाल दिया, मान लो इसकी आईडी 72, और इसका नाम है अमित, AMIT, तो अमित हो गया, और इसकी सैलरी मान लो 2960, तो 2960। फिर आई की वैल्यू लास्ट 4 हो जाएगी। फिर आपसे पूछेगा इंप 4 पे आईडी डालो, आपने डाल दिया 711, नाम है इसका X2X, और आईडी है इसका, सैलरी पूछेगा, आपने डाल दिया 111,
9, तो ये सैलरी आ गया। तो कुल मिला के आपका ये मेमोरी स्ट्रक्चर फिल हो गया। अब आपने देखा कि जब मैंने ये एरे चलाया, यहां से लेके यहां तक ये लूप चलाया, तो ये एरे के अंदर वैल्यू भर गई। अब जब वैल्यू भर गई, अब एरे में वैल्यू निकालते कैसे, एरे तो आपको पता ही है, तो एरे में से वैल्यू कैसे लगाएंगे, फिर आई 0 से चलेंगे 5 से कम तक, और मतलब ये भी कहां चलेगा 0 1 2 3 4 तक चलेगा और सारी वैल्यूज निकालेगा। देखो क्या निकालेगा, पहले लिखेगा, अब यहाँ पे एम्प्लॉय आपका एम्प्लॉय आईडी है, तो यहाँ पे रोल नहीं होना चाहिए बल्कि आईडी होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको ई आईडी कर दे रहा हूँ, ई आईडी। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ई आईडी में क्या प्रिंट करेगा, एम्प्लॉय आई की एम्प्लॉय आईडी, नेम में क्या प्रिंट करेगा, एम्प्लॉय आई का नेम, और सैलरी में क्या प्रिंट करेगा, एम्प्लॉय आई की इम्प आई की सैलरी। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, तो 0 करेगी, तो ई आईडी के सामने, ई आईडी के सामने क्या प्रिंट करेगा, ई आईडी इंप 0 का ई आईडी, इंप 0 का ई आईडी क्या है, तो ये प्रिंट करेगा 01, फिर स्पेस लेगा नेम, नेम में प्रिंट करेगा, भाई यहाँ पे नेम है और परसेंटेज एस करेगा, इंप आई की वैल्यू 0, इंप 0 का नेम, इंप 0 का नेम क्या है एबीसी, तो क्या प्रिंट करेगा एबीसी, और फिर उसके बाद इंप 0 की, क्योंकि आई की वैल्यू 0 की सैलरी, इंप 0 की सैलरी कितनी है, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा सैलरी, ऐसे सैलरी, क्योंकि सैलरी मैं प्रिंट करा रहा हूँ सैलरी, और इस परसेंटेज एफ की जगह सैलरी, तो सैलरी इसकी कितनी है 256, तो 256 प्रिंट करेगा। फाइन, ओके, यहां तक हो गया। अब उसके बाद यहां तक होने के बाद फिर वो जाएगा, तो यहाँ पे मैं अगर न्यू लाइन लगा देता कहीं पे, यहाँ पे मान लो लास्ट में मैं न्यू लाइन लगा दूं, फिर ऊपर जाएगा आई की वैल्यू 1 हो गई। अब इंप 1 का ई आईडी उठाएगा, तो और ई आईडी के सामने प्रिंट करेगा, तो ई आईडी इंप 1 का दैट इज 02, नेम क्या है इसका XYZ, और सैलरी कितनी है इसकी, सैलरी इसकी है 351, तो 351, ऐसे ही आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और लास्ट में ई आईडी किसके लिए प्रिंट करेगा 711, लास्ट वैल्यू 711 थी। ऐसे ही नेम क्या था, नेम इसका था X2X, और सैलरी इसकी कितनी थी, ये डॉट 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 डॉट, बाकी इसमें वैल्यू और आएंगी 1129, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एरे ऑफ स्ट्रक्चर काम करता है। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक डेटाबेस बना रहा है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक डेटाबेस बना रहा है। और क्यों बना रहा है, क्योंकि हम अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर लेंगे तो वहां पे हमारे लिए बहुत बड़ा कोड हो जाएगा, हमें एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, मान लो 50 एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय है, तो 100 एम्प्लॉय में बस आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आराम से उन 100 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, विच इज समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। तो एट लास्ट आई विल से थैंक यू सो मच